जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 38 है। इससे पहले मैंने 37 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्र। इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेट नंबर 6 है जो कि आदित्य पब्लिकेशन का है मित्र। यूपीएसआई में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फांस किसकी रचना है। फांस जो है ये किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फांस जो है ये किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं संजीव जी की है, बिल्कुल सही बता रहे हो। फांस जो है ये संजीव जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, मजदूरों को अनेकों काम है। यहाँ अनेक जो है स्वयं बहुवचन है, तो अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ भी अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी मित्र, लेकिन मजदूरों को अनेक काम है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मजदूरों को अनेक काम है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है ये सेम है। तो या सी और डी बिल्कुल सेम है, तो सी और डी दोनों मान लीजिए, या सी मान लीजिए या डी मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो सेम है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्त में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्त में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति जो है मित्र ये किस अलंकार में होती है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्यंजन की आवृत्ति जो है किस में होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है। तो व्यंजन की आवृत्ति किस में होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है। और इसमें जो है ये म व्यंजन की आवृत्ति हुई है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 4 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। इस तरह अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, जब तुम फोन करोगे तब मैं, यहाँ तब आना चाहिए था, तब मैं आऊँगा, तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। दूसरा क्या लिखा गया है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तीसरे में क्या त्रुटि है, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, यहाँ तेज तेज 2 बार आया है जो कि अशुद्ध है। तीसरा क्या है, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। बुराई की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट बता देंगे। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यूपीएसआई एग्जाम 2000
2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं असंभव को संभव करना, बिल्कुल सही बता रहे हो। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो हो जाएगा असंभव को संभव करना होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही यहाँ लिखा गया है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। जो असफलता से नहीं घबराता है वही, फिर डॉट डॉट दिया गया है, का स्वाद चख पाता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। जो सफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। यानी जो वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में जो रेखांकित अंश है उसमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्रों, वर्षा का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में ही किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वर्षा का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बता दो। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होगा मित्र, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। हे भगवान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। सर्वनाम आएगा, क्रिया आएगा, या विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, या संज्ञा आएगा। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। हे भगवान, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो जड़ का अर्थ होता है मूर्ख और चेतन का होता है बुद्धिमान, तो यही इसका राइट आंसर होगा। जड़ का विलोम जो है या विरुद्धार्थी जो है ये चेतन होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वाक्य आपके सामने क्या दिया गया है। सबसे पहले खाली स्थान दिया गया है, बच्चे ने आग से सबको बचाया था। फिर खाली स्थान दिया गया है, पुरस्कृत किया गया। आपको बताना है इसमें से क्या फिल हो सकता है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यानी आपसे पूछ रहा है, एक वाक्य दिया गया है, उसमें पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है या किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फटाफट सोच समझकर इसका आंसर बताओ। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पहले देख लेते हैं। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बिल्कुल सही है, यहाँ जो भी भाई बहन बता रहे हैं देश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हो, देश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन यहाँ जागृत की वर्तनी भी अशुद्ध है, क्योंकि जागृत होगा, यहाँ क्या होगा, जागृत होगा, जागृत नहीं होगा। तो यहाँ वी और सी दोनों हो जाएगा मित्र, वी और सी दोनों में त्रुटि है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिंदु का बहुवचन क्या है, बिंदु का बहुवचन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताना है। 15 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज जो है ये क्या है, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो तेज जो है मित्र ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बता दो। आंसर नहीं दिखेगा। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब बताएंगे आप लोग कि गोविंद मिश्रा को 2013 में इनकी रचना धूल पौधों पर के लिए कौन सा सम्मान से नवाजा गया था। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है गोविंद मिश्र जी की धूल पौधों पर। तो बिल्कुल सही है, सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था गोविंद मिश्रा को इनकी रचना धूल पौधों के लिए 2013 में सरस्वती सम्मान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। एक वाक्य दे दिया गया है आपके सामने, वे दिन गए जब लोग मेहमान, उसके बाद खाली स्थान दे दिया गया है, देखकर अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, धन्य समझते थे। इसमें क्या फिल हो सकता है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, क्या होगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और आज जो है मित्र, आज इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मेहमान को देखकर कोई धन्य नहीं समझता है अपने आप को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बता दो। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18, गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मजा किरकिरा करना, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। यानी आपसे पूछ रहा है, चार भाषा आपके सामने दे दी गई है, ये कौन सा भाषा है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। फटाफट बताओ 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कन्नड़ जो है मित्र ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसे तो याद रखना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनकी रचना यामा के लिए। तो याद रखना मित्र, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। क्या कह रहा है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य में जो है ये कौन सा काल है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ आ रहे थे तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आमोद का समानार्थी जो है ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बता दो। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है नेता का स्त्रीलिंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही नेत्री हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। जो कहानी है बूढ़ी काकी और अन्य नाटक के रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, चित्रा मृदगल जो हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चित्रा मृदगल जो है मित्र ये बूढ़ी काकी और अन्य नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 मैंने स्किप कर दिया मित्र, वो गद्यांश था। क्योंकि आप लोग कहते हो गद्यांश मत कराया करो, तो हम गद्यांश को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने रखते हैं, इसका राइट आंसर बता दो। यक्ष देवों की एक उसके बाद खाली स्थान दिया गया है होती है, वाक्य को उचित विकल्पों से पूर्ण करें। यक्ष जो है देवों की एक प्रकार है या रूप है या कोटि है या जात है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यक्ष देवों की एक कोटि भी होती है और जात भी होती है, तो सी और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों परफेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक जो है ये किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक जो हैं ये शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। फटाफट बता दो 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही हेतु हेतु मद भूतकाल है मित्र, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा है। यानी आपसे कह रहा है घर का आवास का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। घर का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना घर या गेह का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये सदन होता है, भवन होता है, निकेतन होता है, आवास भी होता है, गेह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है। अति कटु वचन कहत के मानो लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अति काटु वचन कहत के मानो लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि मन मानो जन जानो मनोजनो जो है मित्र ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है जैनेन्द्र कुमार
की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल सही है मित्र, जैनेंद्र कुमार को किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से जैनेंद्र कुमार जी को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर क्या है 35। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो साफ साफ दिख रहा है कि न्यूनतम जो है मित्र ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बता दो। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है आपको। 36 का बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मालोपमा जो है इसमें अलंकार है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 रखते हैं, इसका राइट आंसर बता दो। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना किस मुहावरे का अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ 37 का। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही है। खाई पाटना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये समझौता करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बता दो। साहित्य का उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। साहित्य का उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो ज्ञान यहाँ फिल होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष जो है ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, क्रोध के समानार्थी होते हैं कोप और रोष। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बता दो। अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि शब्द का विलोम पहचानना है आपको। 41 का बताओ राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, संधि का विलोम जो है ये विग्रह होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। फटाफट बता दो। 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है मित्र, याद रखना सप्ताह और महीना जो है ये स्त्रीलिंग नहीं आते, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य है जो गलत लिखा गया है? तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता भौंकता है, नदियां गाती नहीं बहती हैं। तो ये और डी दोनों जो है इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ये और डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर
बस 43 तक था मित्र। आज के क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम मित्र अपने 1-2 फ्रेंड तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े, मेरा भी मन लगे मित्र कि मुझसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो आज की क्लास जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, कैसी भी लगी हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। स्कोर जरूर बताना आज की क्लास में आपका कितना रहा। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।